देखिए, अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनिशन क्लॉज़ है, उसे इग्नोर कर दिया ना, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जितने भी हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसमें एक डेफिनिशन क्लॉज़ होती है, जिसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल होने वाली की टर्म्स को डिफाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पे कि जो आपने बिल्डर हायर किया, वो क्वालिटी गुड्स यूज़ करेगा एक कंस्ट्रक्शन। अब उस क्वालिटी गुड्स से क्या मुराद है? वो ए ग्रेड होगी, बी ग्रेड होगी। आप उन क्वालिटी गुड्स को डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन करेंगे। फिर इसी तरह से पार्टीज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगी। अब कौन सी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होगी, कौन सी नहीं होगी, ये भी डेफिनेशन क्लॉज में हम मेंशन करेंगे। फिर इसी तरह से बिजनेस डेज की टर्म कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल की जाती है। अब बिजनेस डेज में कौन कौन से डेज शामिल होंगे और कौन से डेज शामिल नहीं होंगे, ये भी डेफिनेशन क्लॉज में मेंशन किया जाता है। सो आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जा रहे हो, खास तौर पे जो हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उनमें सबसे पहले डेफिनेशंस को क्लियरली अंडरस्टैंड करें। अगर आपको किसी भी डेफिनेशन की समझ नहीं आ रही या आप उस डेफिनेशन का कोई और मतलब समझ रहे हैं, तो फिर उस डेफिनेशन को पहले एब्सोल्युटली क्लियर करना लाजमी है, क्योंकि इन डेफिनेशंस की वजह से ही किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इंटायरली अंडरस्टैंड किया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग्स का पता चलता है। लिहाजा जब भी आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, तो उसकी डेफिनेशन क्लॉज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको इस हवाले से कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।